बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज जिन्ना अस्पताल का ऐसा कारनामा दिखाता हूँ कि आप हिल जाएंगे। और मुझे इस बात का यकीन है, चाहे वो डॉक्टर सिमी जमाली हो, चाहे जो जिम्मेदार डॉक्टर हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन होना नहीं है। आए, ये देखें, ये लड़का जो चलता हुआ आ रहा है अपनी टांगों पे। अब आप सुनिए इसका वाकया। इनका नाम है इमरान। इनके घर के सारे मर्द एक साने में मर गए। भैया बताइएगा कौन है इनमें वालिद? कौन इनके? ये इमरान के वालिद हैं, ये इनके दादा हैं, ये इनका छोटा भाई है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ इनके साथ हुआ क्या है। हसन भाई पकड़िएगा जी। आज से 2 साल पहले मुझे खबर मिली, मैं जा रहा था एयरपोर्ट, मुझे जाना था मुल्क से बाहर, कि भाई एक बस का हादसा हो गया शारे फैसल पे। और एक खातून का फोन आया कि हमारे घर के सारे मर्द पहले ही एक साने में मर चुके हैं और सिर्फ एक भाई है उसका, लड़के का, उसका जिन्ना अस्पताल के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा, को बता नहीं रहा हो क्या रहा है। मैं अस्पताल से मुड़ा, वहां पहुंचा कि भाई अंदर जाऊं, जानने वाले थे लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैं पीछे गेट से अंदर गया तो इस बेचारे की एक टांग कटी हुई कोने में पड़ी थी और दूसरी टांग काटने के लिए तैयारियां हो रही थी। ब्लेड स्लेड वो क्या होता है कटर, वो सब तैयार हो रहा था। मैंने वहां डॉक्टर से पूछा कि आपने जो इसकी एक टांग काट दी, किसी से पूछा? उन्होंने कहा पूछना क्या भाई, एक्सीडेंटल केसेस आए, हम दूसरी टांग भी काटने जा रहे हैं। मैंने शोर शराबा किया, मैंने कहा उसको फौरन पैक करें, हम लेकर जाएंगे दूसरे बड़े अस्पताल। मैं बड़े अस्पताल लेकर गया, ये शख्स अपने पाँव पे चल रहा है, ठीक है, ये अपने पाँव पे चल रहा है, दूसरी टांग इसकी मसनूई लग गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी का एक और वाकया। ये है मारू साफी हसन बेग साहब। मैंने इनकी वीडियो डाली 20 दिन पहले कि इनके पाँव का एक्सीडेंट हुआ। ये उंगली जो इनकी काटी जा रही थी, लाइएगा भाई, ये बीच वाली, ठीक है भाई, बच गई उंगली, बिल्कुल सही। मैंने सही फैसला किया, आपको लेकर गया। अब मेरा सवाल हुक्म बाला से ये है कि भाई, क्या 2 केसेस तो मैंने दिखा दिए कि जिन्ना अस्पताल गए, उनकी पूरी टांग काट रहे थे, दूसरी भी एक टांग काट के फेंक दी थी, वो तो मैं उठा के लेकर थैली में लाकर उनकी फैमिली को बाहर दी। अगर इस बच्चे की दोनों टांगे काट दी जाती, 15, 20 दिन, 25 दिन बाद ये बेड पे पड़ा रहता है, उसको बेड सोर हो जाता और उसके बाद खुदा न खास्ता इसका इंतकाल हो जाता है। इसके घर में पहले ही सारे मर्द शहीद हो गए एक साने में। तो भाई खुदा के वास्ते सिंध सरकार से बोल रहा हूँ, वफाक से बोल रहा हूँ, जिस किसी के हाथ में भी जिन्ना अस्पताल है, इनका नाम हसन बेग है, इनका नाम इमरान है। किस सन का वाकया भाई जिन्ना अस्पताल का आपका? 2018 का केस ये रहा, 2020 का केस ये रहा। दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। खुदा के लिए इंक्वायरी करो कि जिन्ना अस्पताल जो लोग आ रहे हैं उनके साथ किया क्या जा रहा है यार। इसके एक ताया है, वो भी नाबीना है। तो जिनके घर में एक एक 2 मर्द हैं, अगर वो आपके पास किसी हादसे में आ जाए, उनके जिस्म के आज़ा काट के फेंक दोगे और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं। अब उन डॉक्टरों से पूछा जाए ना इसकी दूसरी टांग कैसे बची, दिखाना भाई पैंट ऊपर कर, ये टांग सही है ना? ओरिजिनल कौन सी टांग है इसमें से? ये वाली टांग है ना? ये टांग इसकी एक बाकी है जिसको काट के फेंक रहे थे, मैंने बचाई है। तो इतनी सी गुजारिश है, गरीब किन के हाथों में भाई? ये कौन से डॉक्टर हैं, ये कौन सी इंतजामिया है? जिन लोगों की वजह से इसकी दूसरी टांग भी कटने वाली थी, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, गरीबों को कुछ नहीं पता किसके हाथ में है। दोस्तों, अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और लाइक कीजिए इस वीडियोस को और शेयर कीजिए।